हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी क्लास 11th की जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके एंड में दो तीन अच्छे टॉपिक्स दिए हुए हैं जिस पर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रहा है। एक का नाम है वायरॉइड्स। सबसे पहले तो एनसीईआरटी में ध्यान देने वाली बात है कि इनका नाम वायरॉइड क्यों पड़ा, बिकॉज ये वायरस लाइक हैं। कहा जाता है कि ये वायरस लाइक हैं, यानी आप कह सकते हैं कि साइज इज सिमिलर टू वायरस। इनका साइज लगभग वायरस के जैसा ही है। नॉर्मली दो तीन बातों से आप इनको रिकॉल करिएगा। सबसे पहले तो दे लैक प्रोटीन कोट, यानी इनके पास प्रोटीन कोट नहीं है जो वायरसेस के पास नॉर्मली होता है। इस वजह से इनको वायरस से रिलेटेड माना गया और वायरॉइड कहा गया। दे हैव ओनली आरएनए, इनके पास केवल और केवल आरएनए है। एनसीईआरटी में एक हाईलाइटेड पॉइंट लिखा है कि इनका आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए है। क्या है डॉक्टर्स? लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए है जो इनके पास प्रेजेंट है। एक तो ये बात। एनसीईआरटी में जब आगे हम बढ़े थे और नीट में एक बार इसका सवाल आया था तो वायरॉइड का नाम डायरेक्ट वायरॉइड नहीं लिखा था, वहां पर उन्होंने नाम लिखा था पीएसटीडी कॉजिंग सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जो पीएसटीडी कॉज करता है। अब आप याद कीजिए कि ये पीएसटीडी क्या है। पीएसटीडी इज नथिंग बट पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। आप कैसे याद करेंगे? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, यानी कि पोटैटो के ट्यूबर्स में स्पिंडल टाइप के ऐसा फॉर्मेशन हो जाते हैं, तो वहां से इसका नाम आया पीएसटीडी। इसके अलावा वायरॉइड कुछ और प्लांट डिजीजेस कॉज करता है, जैसे कि एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है सिट्रस एक्सोकॉर्टिस, और एक और डिजीज है जिसको बोलते हैं क्राइसेंथेमम स्टंट। क्या बोलते हैं बेटा? क्राइसेंथेमम स्टंट। क्राइसेंथेमम इज द प्लांट ऑफ फैमिली एस्टेरेसी, जहां पर गुलदाउदी कहते हैं, और ये उसके अंदर स्टंट यानी ड्वार्फिंग कॉज करता है, सिट्रस में एक्सोकॉर्टिस कॉज करता है, और पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर फॉर्मेशन कॉज करता है, और प्रोटीन कोट लैक रहने वाला एक वायरस लाइक मटेरियल है। और बातें क्या क्या बड़ी इंपॉर्टेंट है जानने वाली बेटा। टीओ डाइनर ने डिस्कवरी की है, एक इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। टीओ डाइनर डिस्कवरी साल 1971 में वायरॉइड्स की डिस्कवरी हुई, और ऐसा कहा जाता है कि कुछ और नहीं बल्कि दे आर डेराइव्ड फ्रॉम। एक तो ये जानते रहिए कि ये कहाँ से डिराइव हुए। डिराइव्ड फ्रॉम वायरस कोट। जब वायरस किसी वजह से रप्चर हो जाते हैं तो कोट एक तरफ हो जाता है, या हम अभी स्पेसिफाई कर देते हैं डिराइव्ड फ्रॉम वायरस जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ ये जानते रहिए कि वायरस के जेनेटिक मटेरियल यानी कि आरएनए से आए हैं और यहाँ पर हम वही जेनेटिक मटेरियल यूज करते हैं जो हम बोल रहे हैं कि रेट्रोवायरसेस या राइबोवायरसेस की बात हो रही है। रेट्रोवायरस और राइबोवायरस, जिन्हें हम आरएनए कंटेनिंग वायरसेस कहते हैं या फाइटोफेजेनी कहते हैं, यानी ये केवल और केवल प्लांट को अफेक्ट करते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज फाइटोफेजेनी। दैट इज वाई एनसीईआरटी में एक और लाइन कनेक्ट कर दी है कि जो वायरॉइड्स होते हैं ये केवल और केवल ओनली प्लांट इन्फेक्टिंग होते हैं, बिकॉज आरएनए के पास कैपेबिलिटी एनिमल को इन्फेक्ट करने की नहीं है until unless it has some enzyme that is called as reverse transcriptase। तब तक आरएनए केवल प्लांट इन्फेक्टिंग नेचर का होता है, और चूंकि वायरॉइड के पास प्रॉपर एक आरएनए बना हुआ है जो लो मॉलिक्यूलर वेट का है, तो ये बड़ी आसानी से सेल मेम्ब्रेन को पार करके, आपको रिकॉल कराता हूँ बड़ी अच्छी सी बात, ये क्या करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर बड़ी आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है प्लांट की, और वहां पर जाकर के उसके अंदर अलग अलग तरीके के मॉडिफिकेशंस और अलग अलग तरीके के डिजीजेस कॉज करता है। राइट बेटा? सो एक बार रिकॉल कर लीजिए क्या क्या बातें हैं। वायरॉइड्स है, वायरस लाइक, सिमिलर साइज है, जबकि प्रियॉन के लिए लिखा है कि साइज स्मॉलर देन वायरसेस, वो कई बार वहां पर उस पर बात जाती है। फिर प्रोटीन कोट लैक है, वर्ड एनसीईआरटी में डिवॉइड भी मिल जाएगा। डिवाइड प्रोटीन कोट, ये डिजीजेस हैं तीन, ओनली प्लांट इन्फेक्टिंग है। टीओ डाइनर 1971 डिस्कवरी,
जेनेटिक मटेरियल इनके पास रेट्रोवायरसेस है, फाइटोफेजिनी यानी प्लांट इन्फेक्टिंग कहलाते हैं। ये सारी बातें एक बार आप रिकॉल करिएगा, आपको वायरॉइड के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा बेटा। ठीक है, प्लीज़ ख्याल रखिए।